अमरनाथ जाने का असली रास्ता यही है। सब क्यों कहते हैं कि ये यात्रा करने का सही मार्ग पहलगांव का ही रास्ता है। ये उतरने के लिए रास्ता नहीं है, अब बालटाल से उतर सकते हैं। पंचतरणी, शेषनाग झील, पिसू टॉप, क्या इन नामों के पीछे जुड़ी कहानी आप जानते हो? भाई क्या रास्ता है यार, शाम के 5 बज रहे हैं और कुछ ऐसे व्यूज दिख रहे हैं हमें। 36 किलोमीटर का ये ट्रैक क्या आसान है? और मॉनसून में आपको कौन सी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है? चढ़ाई क्या होती है और ट्रैक क्या होता है वो आपको पहलगांव वाले रास्ते पे ही पता लगेगा। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, अभी मेरी हालत देखो भाई। पंचतरणी से जो लास्ट एंट्री होती है गाइस, वो 2 बजे तक होती है। उसके एक दिन में 32 किलोमीटर का ये ट्रैक पूरा हो सकता है। खज्जर के कितना प्राइस है और कितनी देर में ये यात्रा पूरी होती है? भाई यहाँ पे देखो पूरा कीचड़ कीचड़ है। मैंने 3-4 कपड़े पहन लिए और शॉल ओढ़ ली। चलो अमरनाथ से पहलगाम तक का सफर शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। महादेव ने सब कुछ त्याग दिया, नंदी को, नाग वासुकी, त्रिशूल, सब कुछ, और चल पड़े उस पवित्र स्थान पे जहाँ पे माँ पार्वती को बताया अमृत का राज। वो है पवित्र गुफा अमरनाथ। 3 बजे तक दर्शन करने के बाद हम नीचे उतरते हैं 6 किलोमीटर पंचतरणी के लिए। ये वही जगह है जहाँ शिवजी ने अपने 5 प्राणों को त्याग दिया था, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इसलिए इसका नाम पड़ा पंचतरणी। रास्ता खूबसूरत है मगर मॉनसून में काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो सकता है। गाइस अभी हम लोग लंगर छकने जा रहे हैं और लंगर में काफ़ी सारी वेराइटी है। सुबह भी मैंने कढ़ी चावल खाए थे, साथ में जलेबी भी। आज भी कढ़ी चावल खाएंगे, मतलब रात में भी, और साथ में खीर। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पंचतरणी बेस कैंप भी पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी। अभी मेरी हालत देखो भाई, इतनी ठंड हो गई है ना, मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए और लिटरली मैंने 3-4 कपड़े पहन लिए और शॉल ओढ़ ली। बहुत ठंड है, एक्सट्रीम ठंड हो गई है, शक्ल की भी बैंड लग रही है, इवन आवाज़ तक नहीं निकल रही है। तो ऐसी कुछ हालत है मेरी फ़िलहाल। और यहाँ से कल का कुछ भी आइडिया नहीं है कितना टाइम लगने वाला है। और हमें लगे अमरनाथ गुफा से पंचतरणी आने में अप्रॉक्स शायद 3 से 4 घंटे। ये था 4 किलोमीटर और रास्ता ठीक है बट कीचड़ इतनी ज़्यादा थी, बाय गॉड, मतलब लिटरली आई वाज लाइक कि मेरा जो जूता है वो भी कीचड़ में डूब गया था। अब कल का मौसम देखते हैं, होपफुली बारिश ना हो और धूप निकल जाए। गाइस ये पंचतरणी है। पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई, मौसम इतना ख़राब हो गया कि यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, बट फिर वहाँ पे रास्ता खोला गया बिकॉज आगे पूरा लैंडस्लाइड जोन है और काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आधे घंटे के लिए यात्रा खोल दी गई और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। और यहाँ पे ना हमने स्टे ले लिया था, तो हमें 2-4 लोग मिल गए थे जो एक्चुअली में हमारी तरह अमरनाथ गुफा से यहाँ पे आए हैं डायरेक्टली। तो पहले हमें लग रहा था कि शायद मैं और मेरा फ्रेंड ही आ रहे हैं, बट एनीवेज हमें एक ग्रुप मिल गया था तो उसी के साथ साथ हम लोग आ गए। और यहाँ पे उन्होंने धर्मशाला में स्टे ले लिया था, यहाँ पे लंगर हॉल था तो वहीं पे स्टे ले लिया था, बट ग्रुप था तो इजीली मिल गया। अगर आप कपल हो तो नहीं मिलेगा। और हमें जो स्टे मिला वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, हमारे कोई ऐसे पैसे नहीं लगे, बट डोनेशन आप अपने मन मर्जी से दे सकते। देखो भाई यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन है, बहुत लंबी लाइन यहाँ से चलती हुई आ रही है। मौसम सच में खराब है, आप देखो मौसम कैसा हो रहा है इस टाइम। सामने पूरे बर्फ के पहाड़ दिख रहे होंगे आपको। हर जगह आपको चार्जर फैसिलिटीज एंड टॉयलेट की फैसिलिटीज मिलेगी। ये है पंचतरणी की टेंट सिटी। यहाँ पे शेयरिंग बेड आपको 600 से 800 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से मिलता है। काफ़ी बड़ी टेंट सिटी है, यहाँ जगह जगह आपको चार्जिंग फैसिलिटीज़, वॉशरूम फैसिलिटीज़ सब कुछ मिलता है। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे करा गया है। गाइज अगर आप पहलगांव से अपनी जो यात्रा है वो स्टार्ट करते हो तो आपका ये लास्ट स्टॉप होता है पंचतरणी। इसके बाद सीधा आपको अमरनाथ गुफा के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 स्टॉप लेने पड़ते हैं अगर आप धीरे धीरे आ रहे हो, वरना 2 स्टॉप लेने पड़ते हैं, शेषनाग एंड पंचतरणी। पंचतरणी की जो यात्रा है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में ओपन होती है और शाम को अराउंड शायद 10 बजे या फिर 12 बजे के बाद यहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता। पंचतरणी से जो लास्ट एंट्री होती है गाइस वो 2 बजे तक होती है, उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे टेंट्स है, टेंट के ऑप्शन है,
अब सारे टेंट्स यहाँ पे आराम से आपको 500-600 रुपये में टेंट की बुकिंग मिल जाएगी। और अब हम जा रहे हैं शेषनाग की तरफ, क्योंकि हमने जो वापसी का रूट लिया था वो पहलगांव का रास्ता लिया था। तो चलते हैं और देखते हैं कितना लंबा रास्ता है और क्या यहाँ का स्लोप है, और ट्रैक जो है वो स्टीप मिलेगा वापसी में या नहीं मिलेगा। अगर आप पंचतरणी से खज्जर लेना चाहते हो तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। अप्रॉक्स 1500 से 2000, आप जितनी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हो। पंचतरणी इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पे देखो पूरा कीचड़ कीचड़ है और रास्ता अभी वापसी का कुछ ऐसा है। व्यूज बहुत सुंदर है, ये देखो नदी, ब्रिज, बहुत सुंदर व्यूज है। हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ रही है और इतने कीचड़ में तो पहली बार चल रही हूँ मैं। यहाँ पे लोग घोड़ा बोल रहे हैं कि घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो। और चंदनवाड़ी एक जगह है, वहाँ तक के लिए घोड़ा आपको यहाँ से मिल जाएगा। अप्रॉक्स शायद 1500 रुपये में मिल जाएगा वहाँ के लिए घोड़ा। और अगर आप पैदल जाते हो तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। अभी अराउंड बज रहे हैं 8, और जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट लाइक शायद 7:45 हो रहे होंगे सुबह के। और भाई बहुत कीचड़ है यार, स्ट्रगल हो गया है। तो व्यूज देखो, अगर काश मैं यहाँ से पहले आती तो यहाँ पे काफ़ी समय मिलता टाइम स्पेंड करने को। बहुत सुंदर वैली है ये। पंचतरणी से शेषनाग बहुत ही ज़्यादा लंबी और थकाने वाली जर्नी होती है। अप्रॉक्स 13 किलोमीटर का ट्रैक। बीच में आता है मागुना टॉप, जो 14,000 फीट से भी ऊपर है। यहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है और रास्ता काफ़ी स्टीप चढ़ाई वाला है। मागुना टॉप से नीचे उतरते ही मिलता है शेषनाग लेक। एग्जैक्टली बोलूँ कि चढ़ाई क्या होती है और ट्रैक क्या होता है वो आपको पहलगांव वाले रास्ते पे ही पता लगेगा। बालटाल वाला रास्ता जो है वो पूरा का पूरा बना हुआ है, बट ये पूरा कच्चे पहाड़ों पे है। और जो चढ़ाई है वो करने में आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहलगांव से ही आएँ और बालटाल से वापस चले जाएँ, वो ज़्यादा बेटर है। जब हम पंचतरणी से निकले हैं तब से ऑलमोस्ट चढ़ ही रहे हैं, बट आपको फील नहीं होगी वो चढ़ाई। जैसे बालटाल में हमारी हालत बहुत ख़राब थी। अमरनाथ की यात्रा में शिवजी ने जब अमर कथा सुनाने का फैसला किया तब उन्होंने अपने सारे साथी वहीं छोड़ दिए थे। शेषनाग भी उनमें से एक था। ये वही जगह है जहाँ पे शिवजी ने अपना शेषनाग छोड़ा था। इस रूट पे आपको लंगर सेवा की कोई कमी नहीं होगी। हर थोड़े से किलोमीटर के बाद आपको लंगर सेवा देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप रुक के रेस्ट भी कर सकते हैं और लंगर सेवा भी कर सकते हैं। घोड़े पे ही चढ़ना पड़ा बिकॉज चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अभी यहाँ से और 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, उसके बाद उतराई है। तो वहीं तक चढ़ाई के लिए हमने घोड़ा बुक करा है, तो निकलते हैं। हर हर महादेव। ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज यहाँ पे इतनी कीचड़ थी कि आप चल ही नहीं पा रहे थे और रास्ता इतना कच्चा है कि काफ़ी रिस्की भी हो सकता था। इसलिए बीच रास्ते में ही हमने खज्जर ले लिया। ये मुझे कॉस्ट करा 1500 रुपये चंदनवाड़ी तक के लिए। और हमने इनसे बात कर ली थी कि ये हमें हर वो पॉइंट दिखाएंगे जहाँ पे हमें रुकने का मन होगा। और थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंच गए शेषनाग बेस कैंप। यहाँ पे भी आपका एक पिट स्टॉप होता है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, और अगर आप रुकना चाहते हो तो यहीं पे रुक सकते हो। यहाँ का पानी एकदम नीला कलर का था और देखते ही जैसे मन खुश हो गया था। काफ़ी सुकून और काफ़ी शांति आपको शेषनाग झील पे महसूस होगी। शेषनाग बेस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 किलोमीटर तो आता है पोषपत्री। ये एक और सुकून भरी जगह है। यहाँ लंगर मिलता है और अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा लंगर पोषपत्री में ही लगा है। भैया एक मिनट ढंग से भैया, इधर उधर लग रहा है। ब्लू है, एकदम ब्लू, जैसे पानी का कलर ही कुछ और है, समझ ही नहीं आ रहा।
पोषपत्री का मतलब होता है फूलों का मैदान। पोष का मतलब फूल और पत्री का मतलब मैदान। माना जाता है कि महादेव ने जब पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की थी तो इस रूट पे आके एक ऐसा स्थान चुना था जहाँ पे उन्होंने आराम किया था। पोषपत्री से आगे बढ़ते हैं तो आता है पिसू टॉप, अप्रॉक्स 5 किलोमीटर बाद। ये ट्रैक काफ़ी नैरो और स्लिपरी होता है। इस रूट पर सबसे ज़्यादा संभल कर चलना पड़ता है। एक तरफ डीप वैली और दूसरी तरफ पत्थर और काफ़ी बड़े स्लोप। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ के नज़ारे बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। पूरा वैली और वो जो वाटरफॉल्स की आवाज़, आहा हा, मज़ा ही आ गया। फिलहाल हम लोग ना चले थे पंचतरणी से, तो शेषनाग से पहले पहुंचते पहुंचते ही हमने घोड़ा ले लिया। सच में हिम्मत नहीं हुई। और ये रास्ता भी ना यहाँ पे उतार मतलब लाइक स्टीप भी है, चढ़ाई भी है, तो डिफिकल्ट है पहलगांव का रास्ता। अगर आपको लगता है कि यार कि ये जो रास्ता है उतरने के लिए ठीक है, वो ये उतरने के लिए रास्ता नहीं है। आप बालटाल से उतर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते में लोगों ने कहा कि यार तुम सच में तुमने गलती कर दी, तुम्हें जो आना चाहिए था वो तुम्हें बालटाल से ही आना चाहिए था, लेकिन तुम गलत रास्ते पे आ गए हो। बट एनीवेज मेरा मन था आने का, तो मैंने ये रास्ता चूज किया। बट ब्यूटी देख रहे हो आप कितना सुंदर है, रास्ता बहुत सुंदर है। बट वो जो घोड़ा ले लिया है उसकी वजह से हम लोग शायद जल्दी भी पहुंच जाएंगे। हम लोग चंद्रतनी पहुंचने वाले हैं, फिर वहां से पहलगांव का क्या हिसाब होता है वो आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा। बट जो व्लॉगर्स एक्चुअली में दिखाते हैं कि रास्ता खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, लेकिन चढ़ाई भी उतनी ही डिफिकल्ट है। तभी ये 2 से 3 दिन का ट्रैक है। अगर आप बिगनर्स हो तो मैं कहूँगी 4 दिन भी लेके चलना, बिकॉज ये बिगनर लेवल ट्रैक नहीं है गाइस। और लगता है कि इजी है, आस्था है, आस्था ज़रूर है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यार थोड़ा सोच समझ के और प्लानिंग के साथ आना। और अब फाइनली आता है इस यात्रा का फाइनल स्ट्रेच, पिसू टॉप से चंदनवाड़ी और पहलगांव बेस कैंप, 7 किलोमीटर अप्रॉक्स। रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर वैली देखने को मिलेगी। हर तरफ से आपको वाटर स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगे, नीचे बहती हुई रिवर देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन अभी मॉनसून में जो नज़ारे हमें देखने को मिले वो नेक्स्ट लेवल थे। गाइस यहाँ से पूरा घोड़े पे उतार देंगे अगर आपको चंदनवाड़ी जा रहा है, और यहाँ से आपको फिर पैदल का रास्ता ही चुनना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 किलोमीटर आपको पैदल जाना है। फाइनली हमारी अमरनाथ यात्रा पूरी हुई और हम लोग पहलगांव वाले रास्ते पे आ चुके हैं। चंद्रवानी ऐसे कुछ नाम था ना, चंदनवाड़ी तो है, इस कंफ्यूजन हो गया। चंदनवाड़ी यहाँ से अप्रोक्स 500 मीटर ही होगा। यात्रा काफ़ी अच्छी हुई, बट मानसून में ये यात्रा के कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। आपने पूरी वीडियो में देखा ही होगा, और ऐसे बादल के नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं यहाँ से ये भी बताऊंगी कि हम लोग कैसे पहलगांव पहुँचते हैं, पहलगांव से कैसे जम्मू पहुँचते हैं, तो वो डिटेल्स भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। चलते हैं, हर हर महादेव। यहाँ से आपको गवर्नमेंट की टैक्सी मिलेगी 100 रुपये शेयरिंग में, और अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाती है 200 रुपीज़ पर पर्सन में। Good morning guys, this is our day 5th in Pahalgaon and now finally टेक ऑफ करने का टाइम आ चुका है। एंड पहलगांव से हम लोग जा रहे हैं जम्मू, एंड जम्मू से फिर दिल्ली। तो हमने अभी तक कोई टिकट बुक नहीं की है, वहीं जाके ऑन द स्पॉट देखना पड़ेगा, बिकॉज हमें आइडिया नहीं है कि हम लोग जम्मू कितने बजे तक पहुंचेंगे, एंड यहाँ से जम्मू के लिए हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। कल का सीन कुछ ऐसा था कि हम लोग चंदनवाड़ी उतरे, एंड चंदनवाड़ी से फिर हमें शेयरिंग टैक्सी मिली। शेयरिंग टैक्सी कॉस्टेड अस अराउंड 200 रुपीज़ पर पर्सन। वैसे वहाँ से जो यात्री निवास जो गवर्नमेंट की बसेज हैं वो जो निकलती है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से निकलती है, बट हमने जो प्राइवेट टैक्सी कर ली थी तो हमें 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा। एंड फिर वहाँ से हमने भैया से ही सेटिंग करी जो गाड़ी में हमें ड्रॉप करने आए थे। ही ड्रॉप्ड अस एट अ होटल, एंड होटल तो नहीं, होम स्टे काइंड ऑफ है, काफ़ी सही है एंड बजटेड है। आप जो ये पीछे देख रहे हैं यही हमारा रूम है, एंड काफ़ी स्पेशियस है
और वॉशरूम्स एंड ऑल भी क्लीन है, तो जनरली एक वॉशरूम क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी यहाँ से हमारा प्लान एज सच ये है कि हम लोग निकलेंगे, टेम्पल जाएंगे गौरी शंकर, एंड वहाँ से दर्शन करने के बाद लेट्स सी क्या प्लान है, बिकॉज हमें यहाँ से 12 से 1 बजे जो शेयरिंग टैक्सीज मिलती है वो हमें लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद वो बंद हो जाती है चलना। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, वो टाइमिंग भी मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी कि लास्ट आपको यहाँ से पहलगांव से जम्मू जाने के लिए एक शेयरिंग टैक्सी कितने बजे तक मिलती है, बिकॉज अभी हम लोग जाएंगे बुक करने के लिए। थोड़ा बहुत पहलगांव एक्सप्लोर करते हैं जितना कर सकते हैं। तो कल तो मैं दिखा नहीं पाई थी, दिस इज आवर रूम। हमारे साथ एक और बंदा था, उसने शेयर कर लिया था, तो वी वर 3 पीपल इन दिस रूम। तो काफ़ी स्पेशियस है देखो, और बजट से 1500-1600 में आपको ये, दिस इज़ मी, और दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हर रूम। तो काफ़ी सही है। अभी थोड़ी देर पहले सुबह सुबह यहाँ पे काफ़ी सारे बादल थे। हमारे होम स्टे से 1 किलोमीटर की दूर पे ही था गौरी शंकर मंदिर, जहाँ पे हमने प्रसाद लिया और दर्शन किए। गौरी शंकर मंदिर के जस्ट पास में ही था एक क्लब पार्क, जहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का सोचा। 30 रुपीज़ की टिकट लगी और पार्क में हम लोग एंटर हुए। ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको मानसून में ही पहलगांव में देखने को मिलेंगे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। व्यू है यार, पार्क के अंदर इतनी तेज नदी जा रही है भाई, क्या मजेदार व्यू है, बहुत सुंदर लग रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो पहलगांव का बोर्ड दिखा, जहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट किया। सच में पहलगांव वैली बहुत ही खूबसूरत है और इसके नज़ारे अनबिलीवेबल हैं मानसून में। फिर आगे आने पर बेस कैंप पे पता चला कि बस कन्वॉय जो निकलती है वो सुबह 6 बजे निकल जाती है और अब आपको प्राइवेट टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। प्राइवेट टैक्सी जम्मू के लिए यहाँ पे 2000 रुपये मांग रहे थे, इसलिए हमने पहले आनंदनाग की टैक्सी बुक करी और फिर वहाँ से जम्मू के लिए, जो आपको मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। वापसी में कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले। टैक्सी ड्राइवर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी।